पर कई वार किए थे। संजय के शरीर पर 21 घाव थे, गीता के शरीर पर 5, और उन दरिंदों ने गीता का बलात्कार भी किया था। इसी के साथ ये भी पता चला कि गीता की उंगलियों में चांदी की अंगूठी थी और संजय के बटुए में 1700, यानी किडनैपिंग लूट के इरादे से तो नहीं हुई थी, लेकिन अपराधी थे कहां? इसी सवाल से भड़की हुई जनता अगले दिन सड़कों पर उतर आई। संसद में हंगामा, सड़कों पर विरोध और लोगों के गुस्से का निशाना बनी दिल्ली पुलिस। राजेंद्र नगर थाने के अफसरों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे की मांग तक उठ गई। उधर वोट क्लब पर जीजस एंड मैरी कॉलेज की लड़कियों ने प्रदर्शन किया। उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनसे बात करने पहुंचे तो छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक पत्थर उनके सिर के बाईं तरफ लगा, जिससे उनकी हड्डी के अंदर घाव हुआ। खून से कपड़े भीग गए और 5 टाके आए। वाजपेयी उस दिन सिर में पट्टी बांधे लोकसभा पहुंचे। अगले दिन से सीबीआई ने क्राइम ब्रांच से मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। फिर 31 अगस्त को पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला। ये एक फिएट कार थी जिसका नंबर था DHD 7034। देखने में बिल्कुल वही मॉडल जैसी गाड़ी अपहरण में इस्तेमाल हुई थी। जांच में पता चला कि ठीक कुछ हफ्ते पहले अशोक शर्मा नाम के व्यक्ति की कार अशोका होटल के बाहर से चोरी हुई थी। जब पुलिस ने गाड़ी खोली तो स्टीरियो और स्पीकर गायब थे, लेकिन अंदर पड़े थे कुत्ते के चेन के ब्लेड्स और 2 नंबर प्लेट्स, जिनमें से एक असली थी और दूसरी नकली। फॉरेंसिक जांच में गाड़ियों के फर्श से बालों के गुच्छे, सिगरेट के टुकड़े और खून के धब्बे मिले। कार के मैट पर लगी मिट्टी उस रिज इलाके की मिट्टी से मैच कर गई जहां से गीता और संजय की लाशें मिली थी। अब शक की सुई एक दिशा में घूम चुकी थी। ये काम किसी शौकिया किडनैपर का नहीं बल्कि एक पेशेवर अपराधी का था। लेकिन इस अपहरण के पीछे असली अपराधी कौन थे, वो अब भी एक रहस्य था। दिल्ली पुलिस पर देश भर से सवाल उठ रहे थे, लेकिन असली दबाव तब बना जब फिंगरप्रिंट्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई। हर सबूत एक ही नाम की ओर इशारा कर रहे थे, बिल्ला, जिसका असली नाम था जसबीर सिंह। और इस मर्डर केस में उसका साथी था रंगा खुस, यानी कि कुलजीत सिंह। इसके पहले दोनों ने मिलकर मुंबई में रंगा की टैक्सी में एक बच्चे को किडनैप भी किया था, जिसके बाद एक बार बिल्ला पकड़ा भी गया था, लेकिन थाने जेल से भाग निकला था और दोनों अपराधी मुंबई से दिल्ली आ गए थे, जहां उन्होंने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया था। अब पूरे देश की पुलिस रंगा और बिल्ला के तलाश में थी, लेकिन पहले दिल्ली, फिर मुंबई और आगरा, ये दोनों शहर बदलते हुए पुलिस से बच निकलने में कामयाब होते जा रहे थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 8 सितंबर 1978 की सुबह दोनों ने दिल्ली लौटने का फैसला किया और कालका मेल में सवार हो गए। लेकिन गलती से उन्होंने सैनिकों का रिजर्व डब्बा पकड़ लिया, जहां ट्रेन में बैठे 2 जवानों को उन पर शक हुआ और उन्होंने इनसे इनका पहचान पत्र मांगा। रंगा ने बिल्ला से कहा कि उन्हें भरा हुआ आई कार्ड दे दो। तभी सैनिकों को अंदाजा हो गया कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने उन्हें बांध दिया और जब दिल्ली स्टेशन आया तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब सवाल सिर्फ एक था कि इन दरिंदों ने गीता और संजय के साथ उस रात आखिर क्या किया था। इसे लेकर दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। पता चला कि 26 अगस्त की शाम जब संजय और गीता टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, तब इन्होंने उन्हें लिफ्ट देने के बहाने अपनी फिएट में बिठाकर किडनैप कर लिया। फिर वे इन दोनों को बुद्धा गार्डन की तरफ रीज इलाके में ले गए। वहां उन्होंने एक सुनसान इलाके में कार रोककर पहले संजय चोपड़ा की हत्या की और फिर गीता के साथ बलात्कार किया। बाद में रंगा ने अपने इकबालिया बयान में कहा कि मैं लड़की को उस तरफ ले जा रहा था जहां उसके भाई की लाश पड़ी हुई थी। मैं उसकी दाहिनी तरफ चल रहा था। बिल्ला ने मुझे इशारा किया कि मैं थोड़ी आगे चलते रहूं। बिल्ला ने पूरी ताकत से लड़की की गर्दन पर तलवार से वार किया। इस वार से तुरंत लड़की की मौत हो गई। हमने उसकी लाश उठाकर झाड़ी में फेंक दी, जिसके बाद पुलिस ने डीएनए सबूत जुटाए, इसके बयान रिकॉर्ड किए और सेशन कोर्ट ने मुकदमा चलने पर इन्हें फांसी की सजा दी, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। उधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में इन्हें फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी गई, जिसके लिए फरीदकोट से फकीरा और मेरठ से कालू जल्लाद को बुलाया गया। बिहार की बक्सर जेल से खास रस्सी मंगवाई गई। उधर फांसी से एक दिन पहले दिल्ली के 5 पत्रकारों ने रंगा और बिल्ला से मिलने की इच्छा जताई, जिनमें से नेशनल हेराल्ड के
के काम करने वाले प्रकाश बत्रा बताते हैं, रंगा ने तो हमसे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन बिल्ला हमसे करीब 20 मिनट तक मिला। जब वो हमसे बातें कर रहा था तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो आखिर तक कहता रहा कि अब जानता है कि उसने ये अपराध नहीं किया है और उसे फंसाया गया है, लेकिन हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते थे कि वो झूठ बोल रहा है। फिर फांसी की रात रंगा ने अपना खाना खाया और आराम से सो गया, जबकि बिल्ला ने ना तो खाना खाया और ना ही वो 1 मिनट के लिए भी सोया। वो पूरी रात अपनी कोठरी के चक्कर लगाते हुए बड़बड़ाता रहा। 31 जनवरी 1982 की सुबह बिल्ला और रंगा की गर्दन में फांसी का फंदा पहनाया गया और उनके चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया गया। तिहाड़ जेल के अफसर सुनील गुप्ता बताते हैं कि हमने इन्हें 5 बजे जगाकर कहा कि नहा लो। रंगा तो नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने से मना कर दिया। फांसी से पहले दोनों के चेहरे पर एक काले कपड़े की थैली से ढक दी गई ताकि वो देख ना सके कि बाहर क्या हो रहा है। फांसी के समय बिल्ला सिसक रहा था, जबकि रंगा आखिर तक बहुत जोश में था। फांसी से पहले उसने जोर से नारा लगाया, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। हालांकि फांसी के कुछ सेकंड्स पहले मैंने नोट किया कि दोनों के चेहरों के रंग बदल गए। ऐसा लगा जैसे डर से उनका चेहरा काला पड़ गया हो। फिर तय समय के मुताबिक जब सुप्रिंटेंडेंट आर्य भूषण शुक्ला ने लाल रुमाल हवा में लहराया, कालू जल्लाद ने फकीरा की मदद से लीवर खींच दिया। भारी आवाज के साथ दोनों फंदे झटके से नीचे गिर गए और कुछ पल के लिए तिहाड़ जेल की हवा थम सी गई। सबकी निगाहें उस प्लेटफॉर्म पर जमी थी जहां एक पल पहले तक देश के सबसे बदनाम अपराधी खड़े थे। कहते हैं उस वक्त जेल के कई अफसरों की रूह कांप गई थी, लेकिन किस्मत ने जैसे आखिरी पल तक रंगा को भी चैन नहीं लेने दिया। जी हाँ, 2 घंटे बाद जब डॉक्टर ने रूटीन जांच की तो बिल्ला मृत पाया गया, लेकिन रंगा की नाड़ी अब भी चल रही थी। ये सुनकर जेल के स्टाफ के होश उड़ गए। इसे लेकर सुनील गुप्ता बाद में बताते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अपराधी कितना लंबा और भारी है। रंगा लंबा था और उसने फांसी के वक्त अपनी सांस रोक ली थी, जिससे उसकी मौत तुरंत नहीं हुई। स्थिति गंभीर हो गई थी। तब जेल के कर्मचारी को फांसी के नीचे बने कुएं में उतारा गया और उसने नीचे रंगा के पैर खींचे, तब जाकर उसकी पूरी सांस थम गई। तो दोस्तों, रंगा बिल्ला केस को लेकर आपकी राय क्या है? और अगले वीडियो में